गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? ये नाम नहीं इंसान का, नाम है भगवान का। कठिन समय में आया हुआ नाम। जय गुरुदेव। आओ सतयुग आपका, हार्दिक स्वागत है। तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विश्वविख्यात युग पुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में अरबों खरबों प्रणाम। ईश्वर भगवान, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को भी कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय अन्ना जी और दादाजी, इनको भी मेरा प्रेम पूर्वक जय गुरुदेव। यहाँ पर उपस्थित खरदा ग्रामस्थ, अगल बगल से आए हुए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, सबको मेरा प्यार भरा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव को दे दो। आज का ये जो सत्संग है, ये साप्ताहिक सत्संग है। हम आप लोग बड़े परम सौभाग्यशाली जीव हैं। इस कलयुग के अंदर में, इस मलिन समय में, हमें कुलम कुल मालिक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके वचनों को सुनने का मौका मिल रहा है। क्योंकि कहा जाता है, सत्संग जल कोई पावे, उसकी महिलाई कट कट जावे। सत्संग में जाने से पता नहीं हमारे कितने कर्म कट जाते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने 10 जुलाई 1952 से लेकर ये माध्यम सत्संग का रखा। गुरु महाराज ने जय गुरुदेव संगत के लिए 29/11/1977 में एक पत्र जारी किया था। वो पत्र ऐसा था, प्रेमियों, भक्तों, साधकों, नाम के प्यारों, सदा हमारा स्नेह तुम्हारे साथ। ये पत्र 19/11/1977 में हिंदुस्तान के सभी जय गुरुदेव संगत में मालिक ने दिया है। इसमें सब कुछ आ जाता है। गुरु महाराज ने इतना बड़ा आशीर्वाद उस समय से लेकर आज तक दिया है कि प्रेमियों, भक्तों, साधकों, नाम के प्यारों, सदा हमारा स्नेह तुम्हारे साथ। जो लोग जीवों पर प्रेम करेंगे, आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहेंगे, हमेशा के लिए परिवार में, समाज में, देश में सभी लोगों से प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे, सदा के लिए गुरु महाराज, उनके सदैव स्नेह है मालिक का उन पर। फिर गुरु महाराज ने कहा कि भक्तों, भक्त किसे कहा जाता है? जो भगवान की पूजा करता है। भक्ति इस कलयुग में क्या है? गुरु आदेश का पालन करना, यही कलयुग की सच्ची भक्ति है। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जिन्हें बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। ये गुरु महाराज ने क्यों कहा? जब तक हमारे मोटे बंधन में जाएंगे, तब तक जिन्हें कहां से जाएंगे? मोटे बंधन मतलब जगत के, जो जगत के बंधन है वो गुरु भक्ति से काट जाती है। तो गुरु भक्ति क्या है? गुरु ने कहा कि आप इस मनुष्य शरीर में आए हो, इस किराए के मकान में आपको प्रभु की भक्ति करना है। आज इस कलयुग की खरी भक्ति विधि की विधान से गुरु महाराज ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुने सुने नर उतरी भव पारा। कलयुग में जो संत महात्मा ने, जो अधिकारी पुरुष होते हैं, धूमधाम के वासी, निज मोह से जब यहाँ आते हैं और अपने फरमान जारी करते हैं, तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 10 जुलाई 1952 से जय गुरुदेव नाम का ये नाम वर्णात्मक पूरे हिंदुस्तान में, विश्व के समस्त प्रेमियों के लिए दिया। इसके साथ साथ हमें गुरु महाराज ने धनात्मक नाम भी दिया। और इसी की भक्ति करने के लिए गुरु महाराज ने कहा कि जगह जगह आप साकार का प्रचार करो, सत्संग में जाओ, और जब आप ये कार्य करोगे, गुरु आदेश का पालन करोगे, मेहनत करोगे, ईमानदारी से करोगे, बरकत मिलेगी,
कम खाना, गम खाना, किसी की निंदा आलोचना मत करना, शंका मत करना। तो ये जो गुरु महाराज ने बताई, इससे आपके मोटे बंधन कट जाएंगे। और जिन्हें बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। देखा जाए कि जो हम गुरु महाराज ने आदेश का पालन के लिए दिया है कि सुबह 3 बजे अमृत बेले में सिमरन ध्यान भजन करना और शाम में सामूहिक रूप में सिमरन ध्यान भजन करना, ये नाम के प्रताप से हमारे जिन्हें बंधन कट जाएंगे। फिर गुरु महाराज ने कहा कि साधक को जो आत्म कल्याण की साधना करता है उसे साधु कहा जाता है। और जब वो साधु बनता है, मतलब धीरे धीरे उसकी भक्ति बनने लग जाती है, उसका एक साधक के रूप हो जाता है। और ऐसे साधकों को फिर गुरु महाराज ने कहा कि नाम के प्यारों, ये 3 स्टेप आगे जाकर जब हम नाम के प्यारों, मतलब हमें अंदर ही में नाम की धुन चालू हो जाएगी और जो जीवात्मा या जिस नाम से आधार पर टिकी हुई है उस नाम को पकड़ के सीधी जीते जी मरना सीख जाएगी। मतलब यहां से जाना, वापस आना, आवागमन कर लेगी। इस तरह गुरु महाराज ने बताया था कि ये सत्संग जो है 4 प्रकार के होते हैं। एक आम सत्संग, दूसरा खास सत्संग, तीसरा निज सत्संग, चौथा सिने बसिना सत्संग। ये आम आपका जो सत्संग चल रहा है आम सत्संग है। इस आम सत्संग में गुरु ने जो जो हमें बताया है उस वचनों को दोहराया जाता है और उसी के स्वरूप उसके आदेश की पालना करने के लिए पूर्ति की जाती है। और जो खास सत्संग होता है, सत्संग के कोई जो प्रेमी होते हैं, संगत के लिए संगत एकजुट कैसी की जाए, शाकाहारी का प्रचार कैसा किया जाए, सुमिरन ध्यान भजन कैसा किया जाए, आगे का जो रूपरेखा होती है वो खास चर्चा में किया जाती है। गुरु महाराज की असीम दया कृपा से उसे खास सत्संग कहा जाता है। और जो निज सत्संग होता है, सुबह 1 घंटा और शाम में 1 घंटा हम घर बैठ के जो नाम की कमाई करते हैं उसको निज सत्संग कहा जाता है। और सिने बसिना सत्संग, जो जीवात्मा यहाँ जिस धाम से आई है उस धाम तक जाती है, आवागमन करती है, उसे सिने बसिना सत्संग कहा जाता है। फिर गुरु महाराज ने इसके बारे में कहा कि इस कार्य करने के लिए मुझे ऐसा चाहिए नर, कि मुझे ऐसा नर चाहिए, पीर बबरजी बिस्तिखर, जिसके अंदर में 4 गुण होते हैं। फिर मतलब बोलने वाला, जो गुरु के वचन है हर झोपड़ियों में, देहातों में, शहरों में, नगर में जाके ये वचनों को जो सुनाएगा, मतलब फिर बोलने वाला। बबर जी, जिसके लिए खाना बनाना आता है, उस संगत के लिए जो बनाता है, बबर जी का मतलब खाना बनाने वाला, वो भी गुण उसमें चाहिए। फिर बिस्ती लगाना, मतलब ये जो बिछाई हम देते हैं, लाते हैं, लगाते हैं, ऐसा गुण जिसमें होते हैं वो बिस्ती लगाने वाला। और चौथा खर, खर का काम तो हर आदमी, हर व्यक्ति कर सकता है, जो कहा जाए उस काम को करना। खर मतलब गधा, जिसको कहा, जो कहा उस आदेश की पालना करना। मतलब इस तरह से गुरु महाराज को इन गुणों वालों की जरूरत है, इससे हम आपकी भक्ति बन जाएगी। इसी में हमारा जो भी कार्य होगा, जो भी हम मेहनत करेंगे, ये हमारा सिमरन ध्यान भजन में जोड़ दिया जाएगा। मन तो नहीं रुकता, लेकिन मन को रोकने के लिए गुरु महाराज ने जो प्रयास हम सबको दिया है कि इस तरह से जब हमारी रहनी गहनी हो जाएगी, आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहेंगे, तुम्हें देखकर लोग बदल जाना चाहिए। तो इसके बारे में जो गुरु महाराज ने हम आपको बताया है, इस पर हमको चलने की सख्त जरूरत है और इसका हम प्रयास कर रहे हैं। भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, प्रेमी बनने का प्रयास कर रहे हैं, साधक बनने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें ये जो नाम मिला है, ये जो हमारा आज विश्व में जय गुरुदेव नाम दिया है, ऐसा नाम, इतने शक्तिशाली नाम गुरु महाराज ने हमको पूरे विश्व में इसका नाम रोशन करने के लिए दिया है कि आप नगर में, देश के कोने कोने में जाके
इस जय गुरुदेव नाम का प्रचार कर दो। जब आप इस जय गुरुदेव नाम का प्रचार कर दोगे तो भी इस जय गुरुदेव नाम का प्रचार होगा। अगर आप इसका प्रचार नहीं करोगे तो भी इस नाम का प्रचार हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इस जय गुरुदेव नाम का प्रचार कर दिया तो जय गुरुदेव नाम के साथ साथ आपका नाम भी रोशन हो जाएगा। हम आप परिचित है कि हमें इतने बड़े सच्चे महात्मा अनामी महाप्रभु गुरु के रूप में मिले, और जिस नाम से हमारे दुख संकट तकलीफ मुसीबत में जो नाम कार्य करा है, ऐसा जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज ने हम आपको दिया। आज पता नहीं जगत के अंदर में कितने लोग दुखी है। गुरु महाराज बता रहे हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु का दास। आज जगत में अगर सुखी कोई होगा, प्रभु का दास। इसीलिए तो गुरु महाराज ने कह दिया विश्व के समस्त सत्संगी प्रेमियों को और संसारी जीवों को भी। शुरू में गुरु महाराज ने आवाज लगाई कि जय गुरुदेव नाम किसका? भगवान का। फिर बाद में गुरु महाराज ने आवाज लगाई कि जय गुरुदेव नाम किसका? परमात्मा का। फिर बाद में गुरु महाराज ने आवाज लगाई कि जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जो ये जय गुरुदेव नाम लेगा वही इस जगत में आज सुखी होगा, क्योंकि विश्व में अब शांति बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अलावा हमको कोई दे नहीं सकता। जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएंगे? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कराएंगे। आने वाले हर दुख संकट तकलीफ मुसीबतों में कौन सा नाम काम करेगा? जय गुरुदेव नाम काम करेगा। जब हम आप लोग शाकाहारी का प्रचार के लिए निकल पड़ते हैं, हम आपके अंदर में इतनी ताकत नहीं कि आप चले जाओ बिना जय गुरुदेव नाम का झंडा, बिना जय गुरुदेव नाम की टोपी। लेकिन अगर आप शहर में कस्बे में रास्ते पे जाके अगर आप बोल दोगे कि छोड़ दो अंडा मांस शराब, इससे होती बुद्धि खराब, मानवता का कर दिया नाश, पीकर दारू खाकर मांस, तो आपको मुकदमा चल जाएगा। जो शराब पीने वाला है, जो मांस काटने वाला है, चाकू छुरी आपको लगा देगा। लेकिन कार्य कौन करा है? जय गुरुदेव नाम। हम जब शहर में, गली में, कस्बे में, देहातों में शराब की दुकान के सामने बोल देते हैं कि शराब सबसे खराब, सब रोगों की एक दवाई शाकाहारी हो जाओ भाई, तो शराब बेचने वाला उसकी मुंडी नीचे कर देता है, मांस बेचने वाला मुंडी नीचे कर देता है। मतलब काम कौन कर रहा है? जय गुरुदेव नाम। इस पर हमको सोचना चाहिए कि इतने भगदड़ समय में हम आप लोग यहाँ आए, क्यों आए? गुरु को मिलने के लिए आए। जहाँ सत्संग होता है वहाँ गुरु सूक्ष्म रूप में हाजिर नाजिर होते हैं। इतने परम सौभाग्यशाली जीव है हम। आपकी ताकत में, हम आपकी औकात नहीं कि हम घर से चलकर इस ठंडी सर्दी में यहाँ आकर हम सत्संग को सुने, लेकिन गुरु महाराज हमको कुछ देना चाहते हैं, इसीलिए तो हम यहाँ आए। गुरु की ताकत, गुरु की दया की बगैर हम सत्संग में जा नहीं सकते, न संसार कर सकते, न हमारी जीवात्मा की पूंजी जमा इकट्ठा कर सकते। इसीलिए गुरु महाराज ने अपार दया करके, असीम दया कृपा करके हम आप लोगों को बुलाया और हमको जबरदस्ती नाम का दान दिया। और गुरु महाराज हम आपको कह रहे हैं कि आपके शरीर से मुझे कुछ लेना देना नहीं, आपकी जीवात्मा से लेना देना है। आपकी जीवात्मा जहाँ से आई है वहां पहुंचाने के लिए मैं आया हूँ। और बुलंद आवाज से गुरु महाराज ने कह दिया कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुमको तुम्हारे घर पहुंचाना बस एक हमारा काम। गुरु महाराज का दूसरा कोई निजी काम है ही नहीं। गुरु महाराज का निजी काम एक ही है कि हमारी जीवात्मा जहाँ से आई है वहां पहुंचाना। और अनुभव हम बताते, अरे अब सबसे बड़ा अनुभव तो ये हुआ है कि पूरे विश्व के अंदर में मालिक ने हमको चुना और जबरदस्ती जय गुरुदेव नाम दिया। यही सबसे बड़ा अनुभव है। और अब पता नहीं हमारे जटिल से जटिल खराब कर्म उन्होंने उनके हाथ में ले लिया। जो जीवात्मा हमारी ईश्वर भगवान के हाथ में थी, जिस समय हमको नाम का दान दिया उसी समय जीवात्मा ईश्वर भगवान के पास से उनके हाथ में ले ली। हमको ये नहीं देखा, हमारे तरफ ये नहीं देखा गुरु महाराज ने कि आप काला हो, गोरा हो, छोटे हो, नीच हो, छलिया हो, कपटी हो, मांसाहारी हो, शराबी हो, चुगली आलोचना करने वाले हो, ये नहीं देखा।
सिर्फ हमने गुरु महाराज ने हमको नाम का दान दे दिया, क्योंकि पता नहीं हमारा कौन सा जन्म का पुण्य भाग हमारा एकत्रित हो गया और ऐसे अनामी महाप्रभु हमको मिल गए। तो हमको गुरु आदेश का पालन करना, इस कलयुग में सच्ची भक्ति है, और हर प्रेमी के साथ में आपस से प्रेम से मिलजुल कर रहना। बस आज के दिन गुरु महाराज हम पर ऐसी दया करे और ऐसी असीम दया कृपा से हम सब लोग मालिक के चरणों में लगे रहे, नाम की कमाई में लगे रहे। चूक भूल की क्षमा चाहता हूँ।